नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। देश में आज रामनवमी की धूम। अयोध्या में सुबह 3:30 बजे खुले रामलला के पट। भक्तों का उमड़ा सैलाब। 19 घंटे से ज्यादा चलेंगे रामलला के दर्शन। 18 अप्रैल तक राम मंदिर के वीआईपी पास कैंसिल। अयोध्या में रामनवमी के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की सुविधा के लिए लाइन बनाकर कराए जा रहे दर्शन। रामलला के दर्शन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जनता से अपील। मोबाइल समेत कीमती चीजों को नहीं लाने की कही बात। अयोध्या में रामनवमी को लेकर यूपी सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद। करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने का अनुमान। रामनवमी को लेकर रात से ही मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने पूजा कर लिया आशीर्वाद। रामनवमी को लेकर झारखंड के पलामू में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। उपद्रवी और अनहोनी से बचने के लिए ट्रेनिंग दी गई। 19 अप्रैल को होंगे पहले चरण के चुनाव। प्रचार के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। आज शाम को 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। आज बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली। एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता से करेंगे संजीव बालियान के पक्ष में वोट देने की अपील। आज केरल दौरे पर राजनाथ सिंह कासरगोड, वडकारा, कन्नूर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर की जनसभा। सुबह 8:30 बजे कांगड़ा और 10:15 बजे कांगू में जनता को करेंगे संबोधित। आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो। जनता से करेंगी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। आज राजस्थान के अलवर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। बसपा प्रत्याशी विपक्ष में वोट की करेंगी अपील। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजियाबाद में सुबह 9 से 12 बजे के बीच होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। जननायक जनता पार्टी ने की पहली सूची जारी। 5 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। हिसार से दुष्यंत चौटाला की मां को दिया टिकट। जननायक जनता पार्टी ने सिंगर राहुल यादव को गुरुग्राम से दिया टिकट। हिसार से चुनाव लड़ेंगी नैना सिंह चौटाला। आज मुजफ्फरनगर में होगी भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। चुनाव के संबंध में लिया जाएगा सामूहिक निर्णय। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। लिस्ट में सबसे पहले केजरीवाल का नाम। आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल का भी नाम, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का भी नाम लिस्ट में शामिल। एलजी के पत्र पर आतिशी का जवाब। कहा जल बोर्ड का काम रोकने के लिए एलजी जिम्मेदार। काम रोकने वाले अफसरों को एलजी ने दिया बढ़ावा। बार बार बोलने के बाद भी अफसरों पर नहीं हुआ कोई भी एक्शन। पश्चिम बंगाल के रायगंज में पीएम की जनसभा। कहा बंगाल के विचार आज बीजेपी के विजन का हिस्सा। बीजेपी का संकल्प पत्र है, मोदी का गारंटी कार्ड। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा बंगाल में कानून नहीं, टीएमसी के गुंडों का राज। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन के लिए जाना पड़ता है कोर्ट। पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा फ्री इलाज। 3 करोड़ लोगों को घर, ये मोदी की गारंटी। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी की रैली। ममता सरकार पर बोला हमला। कहा जल्द घुटनों पर आ जाएगी पूरी टीएमसी। बिहार के गया में पीएम मोदी चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहां पर कहा
कि जनता ने किया ऐलान, फिर एक बार मोदी सरकार, बीजेपी का संकल्प पत्र मतलब गारंटी कार्ड। पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर किया प्रहार, कहा बिहार में जंगल राज का दूसरा नाम आरजेडी, लालू परिवार ने बिहार को दिया केवल भ्रष्टाचार। पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा पीएम ने आरजेडी को गाली देने के अलावा बिहार में कुछ नहीं किया, 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी चरम पर है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर मीसा भारती का हमला, कहा पीएम नौकरियों, किसानों और महंगाई पर नहीं करते बात, पूरे भाषण में सिर्फ मेरे परिवार की बात की। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा ये बड़बोले बाप के बड़बोले बेटे, सीबीआई और ईडी की पूछताछ से इनको क्यों तकलीफ। अमित शाह ने कहा कि 10 सालों में बदली देश की तस्वीर, कांग्रेस की सरकार में रुका हुआ था देश का विकास। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पीडीपी एनसी वाले आरक्षण पर भड़काते हैं, मोदी सरकार ने 370 हटाने का काम किया। चेन्नई में कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे को लेकर राजनाथ कांग्रेस पर उन्होंने कसा तंज, कहा कि जो कुछ भी किया कांग्रेस ने किया था, हमने श्रीलंका के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाने में हासिल की है कामयाबी। शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, कहा यूपी में हो चुका है माफियाओं का खात्मा, आज अपराधियों में खौफ का माहौल। कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारी सरकार ने जो कहा था वो कर दिखाया, अब यूपी में नहीं लगता है कर। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा यूसीसी से खत्म हो जाएगा आपके धर्म का अस्तित्व, बीजेपी छीन लेगी आपका अधिकार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में डीआरजी और इसी के साथ ही बीएसएफ की नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 29 नक्सली ढेर, 25-25 लाख के इनामी ललित और शंकर भी शामिल। नक्सलियों से एनकाउंटर में बीएसएफ इंस्पेक्टर और कांकेर पुलिस के एक कांस्टेबल हुआ घायल, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, खतरे से बाहर बताई जा रही है हालत। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने पर अमित शाह ने जवानों को दी शाबाशी, कहा देश से जल्द होगा नक्सलवाद का खात्मा। छत्तीसगढ़ एनकाउंटर पर सीएम साई ने जवानों को दी बधाई, कहा बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे नक्सली, सरकार चाहती है कि वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़े। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घायल जवान से अस्पताल में की मुलाकात, कहा सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किया गया ये ऑपरेशन, सरकार हर स्तर पर जवानों के साथ है। चुनाव लड़ने की खबरों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा पूरे देश से उठ रही चुनाव लड़ने की मांग, पार्टी जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। पीएम मोदी की इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए बयान पर राहुल गांधी का हमला, कहा यह नरेंद्र मोदी का आइडिया था, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्तेबाजी की योजना। चुनावी बॉन्ड को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा, कहा पहले डराकर धमकाकर पैदा किया गया डर, फिर पैसे लेकर केस किया गया खत्म, ये कौन सी पारदर्शिता है। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जम्मू कश्मीर को खुली जेल में किया गया तब्दील, सैकड़ों युवाओं को जेल में डाला गया, इसके खिलाफ मैंने शुरू की है मुहिम। पीएम मोदी के खिलाफ जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम के बिगड़े बोल, खुलेआम दी पीएम मोदी की हत्या की धमकी, देश से पीएम को मारकर 400 फीट जमीन में गाड़ने की बात कही। जेएमएम नेता की धमकी भरे बोल को लेकर बीजेपी ने दी चुनाव आयोग में शिकायत, गिरफ्तारी की कही बात। अखिलेश को भेड़िया बोलने पर सुब्रत पाठक पर भड़की सपा, चुनाव आयोग से मामले पर संज्ञान लेने की कही बात।
शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया रोड शो, जीत का किया दावा। रोड शो में भारी संख्या में जुटे समर्थक। लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी से डिंपल यादव ने दाखिल किया नामांकन, अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद डिंपल यादव का बयान, कहा कि इस बार पूरा देश बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, किसान भी हताश है। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, फूल चढ़ाकर चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। संजय सिंह ने पढ़ा जेल से भेजा हुआ दिल्ली के सीएम का संदेश, कहा मेरा नाम अरविंद केजरीवाल और मैं आतंकवादी नहीं हूं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से घर जाकर की मुलाकात, कहा कि दोषियों को मिट्टी में मिला देंगे, होगी बड़ी कार्रवाई। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में दोनों आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, पनवेल में सलमान पर फायरिंग का था प्लान। फार्म हाउस के बाहर 1 महीने से ठहरे हुए थे दोनों ही शूटर्स। सलमान के घर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल पर केस दर्ज। अनमोल ने पोस्ट जारी कर ली थी फायरिंग की जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पक्षों से मांगा हेलीकॉप्टर से प्रचार का विवरण। उद्धव ठाकरे ने आयोग के फैसले का किया स्वागत, कहा कि हमें उम्मीद है कि कल को मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी होगी जांच। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण की पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा आपने जो किया कानून का उल्लंघन। 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट की 100% मिलान वाली अर्जी पर की सुनवाई। लंबी बहस के बाद अब 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के दौसा में जनसभा में कम भीड़ होने पर भड़के किरोड़ी लाल मीणा, कहा कि सभा करने में मुझे आ रही है शर्म। वीडियो हुआ वायरल। फिर विवादों में आए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, सवाल पूछने पर फरियादी को धमकाया, कहा कि एक झापड़ में सब भूल जाओगे। सहारनपुर में बीएसपी को बड़ा झटका, पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्हू बीजेपी में हुए शामिल। सहारनपुर के बड़े दलित नेता हैं रविंद्र। रामपुर में बीएसपी प्रत्याशी रिशान खान के रोड शो में लगा आजम खान का बैनर, आजम खान जिंदाबाद के लगे नारे। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर लाइन के रेडियो निरीक्षक राजेश पाठक को बीजेपी के समर्थन में स्टेटस लगाना पड़ा भारी, पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने की बीजेपी ज्वाइन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। पालघर से उम्मीदवार की घोषणा करते हुए बीजेपी का फर्जी लेटर हेड हो रहा है वायरल। स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी की 2 नंबर यूनिट बंद, बॉयलर में तकनीकी खराबी की वजह से बंद करने का फैसला, बिजली उत्पादन होगा प्रभावित। देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू, श्रद्धालु ऑनलाइन करा सकते हैं आवेदन। ओडिशा में निकली भगवान लिंगराज की रुकना की रथ यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। 5 से 7 दिनों तक चलेगा उत्सव।